देश के जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम जी के साथ एक ही दिन में कुछ घंटों में एक बार नहीं 2-3 बार ऑनलाइन फ्रॉड हो गया। मेरा मकसद आपको ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बताना नहीं है। मेरा मकसद ये भी बताना नहीं है कि अजीत अंजुम जी एक पत्रकार के साथ ये फ्रॉड क्यों हो गया, और ये भी बताना नहीं है कि ये फ्रॉड होने के बाद भी अजीत अंजुम जैसे बड़े पत्रकार ने अपने साथ हुए इस अपराध की शिकायत पुलिस प्रशासन में क्यों नहीं की, वो शिकायत की इस प्रक्रिया में क्यों नहीं गए। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। मेरा मकसद अजीत अंजुम जी पर सवाल नहीं है, मेरा मकसद उस सिस्टम पर सवाल है, उस व्यवस्था पर सवाल है, उस तंत्र पर सवाल है जो पीड़ित व्यक्ति को शिकायत की प्रक्रिया तक न जाने के लिए मजबूर करता है, और जो अपराधी को बेखौफ अपराध करते रहने के लिए कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गुलामी की निशानियों की इमारतों को हटा रहे हैं। यह अच्छा है, पर उन इमारतों से भी ज्यादा भयावह और ज्यादा कष्टप्रद वे गुलामी वाले कानून हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है कि अंग्रेजों वाले उन कानूनों को हटाना इमारतों से हटाने से अधिक जरूरी है। यद्यपि गुलामी की निशानी देश में कोई नहीं रहनी चाहिए, इमारतें हैं तो इमारतें भी हटनी चाहिए, पर उनसे पहले ये कानून हटने चाहिए जो आम आदमी को अपनी शिकायत दर्ज करने से रोकते हैं और अपराधी को इतना बेखौफ करते हैं कि जब कोई उनसे कहता है कि हम आपकी पुलिस में शिकायत करेंगे तो अपराधी का जवाब आता है, आराम से कर लीजिए, हम केस लड़ लेंगे। आजादी के इतने वर्षों बाद भी हमारा यह सिस्टम इतना लचर, इतना जटिल क्यों है, और आज तक सरकारों ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की, यह सवाल है। सवाल इस बात का है कि जिस व्यक्ति के साथ अपराध होता है, जो व्यक्ति पीड़ित होता है, क्या वो व्यक्ति अपने साथ अपने लिए इंसाफ नहीं चाहेगा? क्या वो व्यक्ति न्याय नहीं चाहेगा? क्या वो व्यक्ति अपराध करने वाले को सजा दिलाना नहीं चाहेगा? सब चाहेंगे। अजीत अंजुम जी भी चाहेंगे, आप और हम भी चाहेंगे, सब चाहेंगे, लेकिन उसके बाद भी उस प्रक्रिया में जाना क्यों नहीं चाहते? सवाल इस बात का है। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में गए व्यक्ति के साथ जब ये घटना घटती है, जब उसके साथ कोई अपराध होता है, वो व्यक्ति चाहता है कि पुलिस उसे संरक्षण दे, पुलिस उसकी सुने, पर अक्सर आपने ऐसी घटनाएं भी सुनी है कि जब कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर के पुलिस के पास जाता है तो पुलिस पहले तो उसकी शिकायत दर्ज ही नहीं करती और कई बार डांट डपट करके भगा देती है।
कई बार ऐसे सवाल दर सवाल पूछती है कि पीड़ित व्यक्ति को यह लगने लगता है कि पुलिस उसके साथ व्यवहार ऐसे कर रही है जैसे अपराधी वो हो, और वो व्यक्ति खींच करके अपनी शिकायत खुद ही वापस ले लेता है। अब मैं जब ये बात कर रहा हूं तो मैं समूचे पुलिस तंत्र के लिए ये नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि बहुत सारे अफसर, बहुत सारे पुलिसकर्मी बड़े जिम्मेदार भी हैं, नैतिक भी हैं, लेकिन हम इस बात को भी मानते हैं कि फिर भी एक तादाद ऐसी है जिसकी मिलीभगत अपराधियों के साथ होती है, और पीड़ित पक्ष एक तरफ तो अपराधी से पीड़ित होता है और दूसरी तरफ जिनसे वो संरक्षण चाहता है, जिनसे उनको संरक्षण की उम्मीद होती है, वो उनके बर्ताव से भी पीड़ित होते हैं। अब यहां बात अजीत अंजुम जी की। अजीत अंजुम जी जाने माने पत्रकार हैं, लाखों लोग उनको सुनते हैं, और उनके साथ ऑनलाइन जो घटना हुई उन्होंने अपने वीडियो में उसको विस्तार से बताया। एक एक बात उन्होंने बहुत खुल करके कही, और वो इसलिए कही कि मेरे साथ ये जो घटना हुई है, न जाने कितने लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटती है। सुनने वाले लोग कृपया सावधान रहें, जब यहाँ पर आए तो इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ पर ट्रैवल एजेंट के नाम पर ऐसा भी होता है। अब मैं जब ट्रैवल एजेंट की बात कर रहा हूं तो यह भी सही है कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नैतिक, ईमानदार, अच्छे लोगों की भूमिका को भी कहीं ना कहीं संदिग्ध कर देते हैं। अजीत अंजुम जी अपनी टैक्सी बुक कर रहे थे, उनको दिल्ली आना था, और 11 बजे से लेकर के शाम के 6:30 बज गए जब उनको वाकई में गाड़ी मिली। उससे पहले जो उन्होंने वीडियो में बताया, उनके साथ एक नहीं, दो नहीं, तकरीबन 3 ऐसे इंसिडेंट हो गए एक ही दिन में। तकरीबन 3 ऐसे फ्रॉड हो गए, और एक व्यक्ति ने बाद में उनको उनके दिए हुए पैसे लौटाए भी। पर सवाल यह है कि अपराध करने वाला अपराधी, फ्रॉड करने वाला फ्रॉड व्यक्ति, वो इस बात से तनिक भी विचलित नहीं होता जब कोई सामने वाला उसे कहता है कि हमारे पास आपके साक्ष्य हैं, सब कुछ मोबाइल में हो रहा है, आपकी वॉइस रिकॉर्ड है, आपको हमने जो मैसेज दिए हैं उनके स्क्रीनशॉट हैं, हम आपकी पुलिस में FIR करेंगे। उसके बाद भी उस व्यक्ति को तनिक भी डर नहीं है। वो व्यक्ति कहता है आप कर लीजिए पुलिस में शिकायत, हम केस लड़ लेंगे। सवाल बस इसी बात का है कि अपराधी पुलिस की FIR से क्यों नहीं डरते, और जिनके साथ अपराध होता है, जो पीड़ित होते हैं, वो पुलिस के पास अपनी शिकायत व्यक्त करने में भी क्यों डरते हैं। ये कैसा कानून का सिस्टम है। और आजादी के इतने वर्षों बाद सरकारें अब तक ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि इस देश के आम आदमी को आज़ादी का एहसास ऐसे भी होना चाहिए कि अगर उसके साथ कोई अन्याय करता है, कोई अपराध करता है, तो देश के पुलिस थाने और देश की अदालतें उनको सम्मान सहित न्याय दिलाने के लिए खुली है। आप बताइए कि क्या अदालत की देहरी पर चढ़ना सामान्य आदमी के वश की बात है? और कानूनी प्रक्रियाओं, लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना, इंसाफ का इंतजार करना,
क्या हमने ऐसे किस्से नहीं सुने जब न्याय मिलते मिलते इतनी देर हो गई कि जो न्याय पाने के लिए लड़ रहा था वही दुनिया में नहीं रहा? क्या सरकारों को यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि आजादी का एक अर्थ यह भी है कि राष्ट्र में रहने वाला हर व्यक्ति जिसके साथ अगर कोई भी अपराध होता है तो उस अपराध की सुनवाई हो और उसको त्वरित प्रक्रिया से न्याय मिले। दोस्तों, मुद्दा इस बात का नहीं है कि अजीत अंजुम जी ने या मैंने या आपने जीवन में जब कभी भी ऐसी घटनाएं हुई चाहकर के भी हम लोगों ने अपनी शिकायत दर्ज नहीं की। क्यों नहीं की? दोषी हम नहीं हैं। दोषी वो तंत्र है, वो प्रक्रिया है जिसने हमको अपनी शिकायत दर्ज करने से रोका। क्योंकि उस प्रक्रिया के बाद की जो प्रक्रियाएं शुरू होती है वो प्रक्रियाएं ऐसी होती है कि हर व्यक्ति को थका देती है। तारीखें पर तारीखें पड़ती है और इंसाफ, न्याय पाने की रातें और दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। शायद इसलिए चाह कर के भी सक्षम से सक्षम व्यक्ति भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि ये जितना नुकसान हुआ है उसकी शिकायत करने के लिए अगर जाएंगे तो समय का सबसे बड़ा नुकसान और करना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये आजाद भारत की आजादी के इतने वर्षों बाद हमें न्याय पाने की आजादी सही रूप से नहीं मिली। हम पुलिस प्रशासन तक अपनी शिकायत बेखौफ होकर के नहीं कह सकते। आजादी के इतने वर्षों बाद अगर देश के आम आदमी को यह अधिकार नहीं मिला, उसे प्रशासन का सही रूप से संरक्षण नहीं मिला, अदालतों से उसे त्वरित रूप से इंसाफ नहीं मिला, तो फिर ये आजादी अधूरी नहीं तो और क्या है। सवाल इस बात का है कि अब तक की सरकारों ने इस पेचीदा कानूनी सिस्टम को बदलने की जरूरत क्यों नहीं की। जब यह सवाल मोदी जी पर होता है तो उससे पहले कांग्रेस पर होता है, उससे पहले उन तमाम सरकारों पर होता है जो बैसाखी के सहारे चल रही हो या बहुमत के साथ चल रही हो। आखिर क्यों किसी सरकार ने, क्यों किसी प्रधानमंत्री ने, क्यों किसी कानून मंत्री ने यह कोशिश नहीं की। वर्तमान प्रधानमंत्री गुलामी के सिंबल मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। तब हम यह कहना चाहते हैं कि मोदी जी, इमारतें हटाने से पहले यह कानून बदलिए, यह सिस्टम बदलिए, यह तंत्र बदलिए, क्योंकि इस तंत्र के साथ कहीं ना कहीं आम आदमी को षड्यंत्र महसूस होता है। जब किसी के साथ कोई अपराध होता है और उसके बाद भी वो इतना लाचार, मजबूर, इतना कमजोर अपने आप को महसूस करता है कि वो शिकायत की प्रक्रिया में नहीं जाता, और प्रक्रिया में अगर चला जाता है तो कई बार कुछ लोगों को बीच में से लौटना पड़ता है, क्योंकि वो उतने सक्षम नहीं होते, वो उतने समर्थ नहीं होते। क्योंकि इंसाफ पाने की प्रक्रिया में भी आपको समर्थ होना जरूरी है। आर्थिक रूप से आपकी मजबूती भी जरूरी है। सवाल तब होता है, मैं फिर कह रहा हूं, अजीत अंजुम जी जैसे पत्रकार शिकायत की प्रक्रिया में नहीं गए। क्यों नहीं गए? यह दोष अजीत अंजुम जी का नहीं है, यह दोष हमारा और आपका भी नहीं है। अजीत अंजुम जी तो अपने प्रदेश से बहुत दूर थे, अन्य प्रदेश में थे। कई बार हम एक ही शहर में रहने के बावजूद भी
इस प्रक्रिया के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहते। हम ये सोचते हैं कि जो लग गए वो लग गए। और सबसे बड़ी बात क्या है, अपराधी कानून की प्रक्रिया की इस खामी को अपना हथियार बनाते हैं और हमारी ये कमजोरी उनके अपराध की प्रवृत्ति को शह देती है। ये कमजोरी वस्तुतः हमारी नहीं है। हम तो अपराध के खिलाफ न्याय प्रक्रिया में जाना चाहते हैं, लेकिन ये कमजोरी उस कानूनी तंत्र की है जिसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि छोटी से छोटी बात को भी न्याय की तह तक पहुंचने के लिए बड़ा सफर तय करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अगर कोई व्यक्ति गया है तो उसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि फिर बार बार उसको उसी प्रदेश में आना पड़ेगा। यह प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी तब उसको वहां आना पड़ेगा। और इसलिए कोई व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र के समय को नष्ट करके फिर उस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो सबसे बड़ी बात, ये जो फ्रॉड हुआ है, ये फ्रॉड जाने अनजाने अलग अलग रूपों में सबके साथ कभी ना कभी कहीं ना कहीं हुआ होता है। और हम में से अधिकांश लोग चुपचाप रहते हैं, खामोश रहते हैं, मौन साध लेते हैं। हम अपराध के विरोध में जाकर के खड़े नहीं होते। हम चाहते हैं खड़े होना, लेकिन जो तंत्र है, प्रक्रिया का तंत्र, वो हमें खड़े होने नहीं देता। इसलिए आवश्यक है कि सभी मिलकर के इस आवाज को बुलंद करें कि कानून ऐसे बने जिससे अपराधियों की रूह कांपे। अपराधियों को इतना डर हो कि अगर किसी ने तथ्य देकर के पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी तो फिर उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि पुलिस की एफआईआर से अपराधी डरे, उनके अंदर खौफ हो। हम ये चाहते हैं कि जिस व्यक्ति के साथ कोई अन्याय हुआ है, कोई अपराध हुआ है, वो व्यक्ति अपने आप को हीन समझ करके, लाचार समझ करके, कमजोर समझ करके या सक्षम होने के बाद भी कानूनी प्रक्रिया के उस जाल में न पड़ने की वजह से जो व्यक्ति पुलिस थाने में नहीं जा रहा हो, पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज करने से डर रहा हो, वो व्यक्ति बेखौफ होकर के पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करने जाए और अदालतों से उस व्यक्ति को त्वरित न्याय मिले। मोदी जी, गुलामी के निशान को आपने बहुत संजीदगी से समझा है। आप गुलामी के निशान मिटाना चाहते हैं, इमारतें हटाइए, लेकिन उससे पहले ये अंग्रेजों के कानून का जो तंत्र है, ये जो सिस्टम है, कृपया करके इसे हटाइए। तो मित्रों, ये कड़वा सच कानून के इस सिस्टम पर वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप सहमत हैं जो कुछ कड़वा सच कहा गया है तो फिर कमेंट बॉक्स पर आकर के अपनी सहमति ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।